अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने ख़ती मसावात में ग्राफ के ताल्लुक से देखा था, जिसमें सिर्फ एक ख़त आ रहा था, है ना। तो इस क्लास में हम देखेंगे उसी को कंटिन्यू करते हुए कि यहाँ पर खुतूत आएंगे अब। ठीक है, वहाँ ख़त आ रहा था तो यहाँ खुतूत आएंगे और दो मसावात रहेंगे, इसलिए इसको कहते हैं ख़ास तौर से कि ये दो मुतलवे ख़ती मसावतों का निज़ाम कहेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, सिस्टम भी कहिए या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहिए। तो यहाँ निज़ाम बताया गया है। निज़ाम में कुछ चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ देख लीजिए, इसमें ग्राफी तरीका है इसमें। ठीक है, ग्राफिकल मेथड होगा पहला, उसके बाद फिर अलजेब्रे दो मेथड रहेंगे, बदल का तरीका रहेगा और इखराज का तरीका, वो हम अगली क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। देख लीजिए, इसमें जो बताया गया आप यहाँ बहुत गौर करना है आपको खास तौर से। पहला खतूत है, लाइन है, फिर ग्राफी इजहार, कैसे ग्राफ कैसे आएगा, फिर इसके हल होते हैं या नहीं होते हैं। तो पहला क्या बोला गया आपको, तखाता खतूत है। तखाता है इंटरसेक्टिंग, जो लाइन एक दूसरे पर खता करती है। जैसे मान लीजिए ये एक्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो लाइन है आपके पास ये एक्स है, तो ये एक्स खता करता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, तखाता। तो इसमें भी आपके पास ये एक खत है, एक और खत ये है, तो यहाँ पी पर खता कर रहे हैं आपको, इस पी पर खता कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे तखाता खतूत। जब ये खता करते हैं तो इसका एक हल होगा या फिर कहेंगे एकता हल, इंग्लिश में कहेंगे यूनिक यूनिक सोल्यूशन या फिर वन सोल्यूशन कहेंगे इसको हम। ठीक है, एकता हल, ये एक हल होगा इसमें। याद रखना कब, जब तखाता खतूत होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, दोनों एक दूसरे खता करते हैं, तो उस वक्त याद रखिए एक्स का निशान आप याद रखिए पहले इसमें। सेकंड, इसमें मुंतबिक कहा गया है, कोइंसिडेंट। ठीक है, मुंतबिक आता है इत्तेफाक से। इत्तेफाक मतलब मिसाल तो समझाऊंगा आपको मैं कि ईद के दिन आप दोनों दोस्त जो है मिले नहीं और सोचे भी नहीं, उसके बाद मुलाकात हो गई, होने के बाद जब देखे आप दोनों का यूनिफॉर्म या ड्रेस था ईद का एक जैसा था, और दोनों भी पहले हम बोले भी नहीं थे कि हम ये दुकान से ले रहे हैं और ये कलर लेने वाले हैं, तो हम इत्तेफाक था, मुंतबिक कहेंगे, कोइंसिडेंट है ये एक चीज। फिर एक 10 साल बाद फिर आप दोनों दोस्त एक जगह मिलते हैं, आप इत्तेफाकाना कि आपने फोन नहीं किया, किसी कांटेक्ट नहीं किया, बुलाया भी नहीं, तो इत्तेफाकन वहां आप मिल गए हैं। ठीक है, इत्तेफाक कहेंगे। तो यहाँ मुंतबिक है, तो मुंतबिक माने एक जैसे होंगे, इसमें जो हल होगा इसका एक जैसा होगा, एक ही खत आएंगे, दो मसावात रहेंगे, दोनों मसावात एक जैसे रहेंगे। इसमें दोनों मसावात मुख्तलिफ रहेंगे, दोनों मसावात पहले से मुख्तलिफ रहेंगे, यहाँ दोनों मसावात एक जैसे रहेंगे आपको। तो इसके हल कितने होंगे, लामहदूद हल होंगे, अनगिनत, इनफाइनेट। ठीक है, लामहदूद हल होंगे कब, मुंतबिक होते। मुतवाज़ी खुतूत, लफ्ज़ से मालूम हो रहा है पैरेलल कहेंगे, दोनों जो है कहीं पर भी मिलते नहीं हैं। जैसे हमारे पास रेल की पटरी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, आपकी स्केल जो आपके सामने है वो एग्जाम्पल है, कॉपी है, या फिर ये बोर्ड है आपका जो कहीं पर भी एक जगह मिलता नहीं है। ठीक है, जब मिलता है तो कैसे मिलते हैं, ये इस तरह से मिलते हैं, ये मिलना कहते हैं, ये नहीं मिलना है। तो ये दोनों मुतवाज़े होंगे, ये मुतवाज़े होने के बाद क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इनके कोई भी हल नहीं होंगे। तो ये दोनों जो होंगे इसमें अगर निस्बत देखी जाएगी, पहले दो निस्बत मसावी रहेंगे, तीसरी निस्बत मसावी नहीं रहेंगे इसमें। ठीक है, इसमें तीनों की तीनों निस्बतें मुख्तलिफ रहेंगी, तीनों निस्बतें मुख्तलिफ रहेंगी इसमें। इसमें तीनों निस्बतें ने देखेंगे मसावी रहेंगे, पहली निस्बत मसावी रहेगी, दूसरी निस्बत देखेंगे गैर मसावी रहेगी इसमें। याद रखिए इसको, इसको हम मुतवाज़ी खुतूत कहेंगे। ठीक है, तखाता जो मिलते हैं, उसके बाद मुंतबिक जो दोनों एक जैसे रहेंगे, फिर उसके बाद मुतवाज़ी है जो मिलेंगे नहीं कभी भी। तो इनके हल कैसे होंगे, पहले वाले का हल एकता होगा, फिर दूसरे का लामहदूद होंगे, तीसरे का कोई भी हल नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अहम है आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं फिर इसका ग्राफ इज़हार के बाद 5.7 आपके पास है। इसमें पहला है मंदरज़ैल मसावतों के निज़ाम को ग्राफ की मदद से हल कीजिए। फिर कहा गया है हल होने के बाद ये भी बताइए कि आया इन मसावात का एकता हल है, लामहदूद हल है, या फिर कोई भी हल नहीं है। ग्राफ उतारने के बाद हम बासाबता लिख सकते हैं कि ये कौन सा है। ठीक है, इससे पहले आपने देखा है पिछली स्लाइड में कि वहां पर आपके पास बिल्कुल एक मुकम्मल तरीके से आपकी जदवल के जरिए से आप समझाया गया था कि इनके हल कितने होते हैं और कैसे होते हैं, कब एक हल होता है, कब लामहदूद हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होता है। तीनों मैंने आपके सामने भी समझाया है। पहला सवाल देख लेंगे इसका,
देखिए पहला सवाल क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनको हम क्या करेंगे, दो पार्टीशन कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से हम हल कर सकते हैं। x प्लस 5 पहला लेंगे हम, ठीक है, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y के लिए हम हल कर रहे हैं, तो 5 माइनस एक्स, अभी हम जानते हैं पिछले इसमें भी आपने देखा है कि यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा ये। इसके बाद फिर x की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, 0 1 2 3 लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिया 0, जवाब आया 5, फिर 1 लेते हैं तो 5 माइनस 1 4 आएगा, फिर ले रहे हैं हम 5 माइनस 2 लेंगे तो आपका जवाब 3 आएगा। ये 3 नुकात काफ़ी हमारे लिए। उसके बाद हम इसका जदवल बनाएंगे, टेबल एक। ये आधा जवाब आपका मुकम्मल हुआ है कि आधा यहाँ पर आपने जदवल बना लिया है पहली मसावत का, x प्लस वाई इज टू 5। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसमें हम नेक्स्ट में क्या है, x माइनस वाई। अब यहाँ चूंकि y नेगेटिव है तो y को ट्रांसपोज कर देंगे हम और 3 को इधर लाएंगे हम, याद रखिए। तो क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई होगा। यहाँ पहले से y प्लस में था तो हमने वहीं रखा है, y की तब्दीली नहीं की, हमने सिर्फ x की तब्दीली की यहाँ से। अब यहाँ आपके पास क्या है, y नेगेटिव में है तो y को हम ट्रांसपोज करेंगे और 3 को सब ला जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसा होगा। फिर ट्रांसपोज क्या हमने ला लिया है, तरतीब में लिख रहे हैं इसको हम, y इज इक्वल टू x माइनस। फिर सेम तरीका, पहले हम 1 लेंगे, x जहाँ होगा पहले 1 लेंगे, 0 लेंगे, उसके बाद माइनस 3 हो गया ये। फिर x फिर लेंगे, इसमें 1 होगा, 1 माइनस 3 होगा, माइनस 2 आ गया आपके पास। फिर यहाँ पर 2 लेंगे, 2 माइनस 3 आपके पास होगा माइनस 1। फिर इसका जदवल आ जाएगा। अब इन दोनों को देखते हुए आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। आपके पास पॉइंट्स आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो ग्राफ बनाने के लिए। जो पेज है आपका वो ग्राफ का अगले पेज से बताऊंगा मैं आपको। अब आइए पहले इसमें देखेंगे हम ग्राफ के लिए। देखिए ग्राफ में पहला पॉइंट क्या था, इसको सेम लिखना है, जो एक्स स्केल है आपके पास, एक्स ये बहुत अहम है, एक्स में है वाई में है, क्या है सबसे ऊपर लिख देना है इसको। उसके बाद पहला नुक्ता क्या है आपके पास, 0,5 फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट 1,4, थर्ड पॉइंट 2,3, 3 पॉइंट आ गए। अब इस खत स्केल की मदद से बिल्कुल हमने सीधा खत खींच लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल हमारा, उस टेबल को देखते हुए 0,-3, उसके बाद 1,-2, उसके बाद 2,-1, फिर एक यहाँ से खत आएगा। अब ये देखना है ये दोनों कहीं मिलते हैं क्या, बिल्कुल मिल रहे हैं, यहाँ खता हो रहे हैं। तो खुतूत क्या है, इनके एक हल है। सवाल में पूछा गया था, जवाब में आप नीचे लिख लीजिए सबसे, एकता हल है, ठीक है, या फिर वाहिद हल है। ये मिलते हैं तो कहीं, तो यहाँ मिल गया हमारे पास, इस नुक्ते पे मिले हैं, देख रहे हैं नुक्ता मैंने लिखा है, तो कहाँ मिले हैं ये नुक्ता, x मसावी 4 और y मसावी 1 पर। तो यहाँ क्या लिखना है, मसावात के या मसावात का एक हल है, एक हल है। इतना आप कहीं पे एक साइड पे लिख लेना, ग्राफ पर तो लिखिए, आप उस पेपर पर लिखिए, ये तो ग्राफ शीट पे आना पूरा मुकम्मल आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल जो ग्राफ में होगा आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मुकम्मल हुआ, इसको नोट कर लीजिए, इत्मीनान से उतारिए आप। चलिए अब तक अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट में वही आपके पास क्या दिया गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। अब आइए देखते हैं इसको, पहला ले लेंगे हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, वाई वाई रखे हम, एक्स वाले को ट्रांसपोज कर दिए, और यहाँ जो y के साथ 3 है तो ये डिवाइड में आएगा, सही कहा आपने, डिवाइड में आएगा। अब वही लेंगे हम, पहले 1 ले रहे हैं, 0 ले नहीं आया, हमको 0 भी ले नहीं आया, जो कीमत आएगी वो नातिक में है, तो यहाँ 1 और 0 और 1 हमने नहीं लिया, डायरेक्ट हमने 2 लिया है। जब देखेंगे तो 4 आएगा, 2 2 4, 4 माइनस 1 माइनस 3 होगा, माइनस 3 गेट कैंसिल, -1। तो पहले का आंसर क्या है पास, -1। सेकंड इसमें 5 लिए हम, 3 और 4 लेने पर हमको कसर में आया था, हमने इसको यहाँ पर नहीं लिया है, 5 2 10 हो गया है, 10 माइनस 1 -9, तो -3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अगला, फिर यहाँ पर -1 ले रहे हैं, ठीक है, 5 होगा, आप 6 7 8 भी ट्राई कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बोले पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं, 6 7 8 भी लेके देखिए आप कौन सा आता है आपको। मैंने -1 लिया है, दोनों जमा करते हैं 3/3 आपका जवाब आएगा 1। अब खाका उतार लेंगे टेबल, इसमें 2 लेने पर -1, 5 लेने पर -3 और -1 लेने पर +1 आया आपके पास। नेक्स्ट सेकेंड इसमें
देखिए सेकंड में आपके पास क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। उसके बाद इसको हमने y के लिए हल किया, क्योंकि यहाँ पर y पे नेगेटिव में है, y को ट्रांसपोज कर दिया और 7 को उससे फुला लिया हमने। तरतीब में हमने लिखा है इसको y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, 0 लिए हम माइनस 7 आएगा, फिर 1 ले रहे हैं, 3 1 जा 1 तो माइनस 4 आएगा, फिर 2 ले रहे हैं तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, आप खा कर देख लीजिए, आप 0 लेने पर माइनस 7, 1 लेने पर माइनस 4 और 2 लेने पर माइनस 1 आएगा आपके पास। इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम इसको ग्राफ शीट पे देखेंगे इन्हीं तमाम खतूत को। चलिए देखते हैं अब ये दोनों कहीं पे मिल रहे हैं क्या, टेबल में तो नहीं मिल रहे कहीं पे, देखेंगे ग्राफ में मिलते हैं या नहीं मिलते। देखिए ग्राफ आ गया है, पहला पॉइंट हमने ले लिया है, एक्स महवर वाई में पहला पॉइंट ले लिया हमने, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमने खत खींच लिए फिर इसको। ठीक है, 3 पॉइंट होने का, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दूसरी मसावात का पॉइंट आ रहा है ये, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ये फिर थर्ड पॉइंट वही है आपके पास। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ देखिए आप इसको कहाँ मिल रहे हैं ये, तो ये भी आपके पास इक्ताल है, मसावात के इक्ताल हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप मसावात के इक्ताल हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप। तो ये भी आपके पास तखाता खतूत है, पहला खत दूसरा खत देख सकते हैं, दोनों खतूत तखाता हैं तो इसके इक्ताल होंगे। तो जवाब क्या आएगा इसमें, फिर इक्ताल तो है आपके पास x,2 x मसावे 2 y इज इक्वल टू -1। उम्मीद है दोनों सवालात बासानी उतार सकते हैं, क्योंकि आपने 5.6 अच्छे से देखी है, अच्छी प्रैक्टिस की है। वहाँ एक ग्राफ पर वहाँ पर एक खत था, यहाँ पर 2 खतूत था आपके पास। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अगले वाले में देखेंगे हम 2x, तो यहाँ हम क्या करें, डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर डिवाइड बाय 2 करने पर वही मसावत हमको मिलती है, या मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर हमको वही मसावत मिलती है, तो ये मुंतबिक हो जाएगा। और मुंतबिक होता है तो हम एक टेबल और एक खत उतारना होगा हमारे पास, 2 अलग अलग नहीं उतारेंगे हम। देखिए डिवाइड करने पर सेम मसावत बनेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, दोनों भी मसावी आएंगे, ये मुंतबिक हो जाएंगे आपके पास। हल करेंगे y के लिए, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 आपके पास। अब यहाँ वही देखेंगे, पहले 0 1 2 3 लेके देखेंगे, जो भी इसमें आएगा नातिक अदद नहीं आना चाहिए, सही अदद आ सकता है आपके पास, इंटीजर्स आप ले सकते हैं इसको। 2/6 3 आएगा, नेक्स्ट में हमने लिया है 2, 1 नहीं लिया है क्योंकि 5/2 आएगा, तो 4/2 2 रहेगा। अगले इसमें फिर हम ले रहे हैं 4, 6 माइनस 4 2 रहेगा, 2/2 1 रहेगा आप। अब इसका टेबल आ जाएगा नीचे, टेबल आ गया आपके पास, x 0 लिया था आपने 0, 3 आपको मिल गया, 2 लिया था 2 मिल गया यहाँ पर, फिर 4 1। यहाँ पर चूंकि ये मुंतबिक खतूत है तो एक टेबल और एक मसावत काफ़ी हमारे लिए, दोनों मसावत एक जैसे हैं, तकसीम करने के बाद हमको मालूम हुआ है, या आप इसको जवाब दे के भी दे सकते हैं, इसको देख लेना है आपको। ठीक है, चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे हम। ग्राफ हमारा आ गया है, पहला खत पहले इसको ले लेंगे हम, एक्स और वाई एक्सिस, पहला 0,3, दूसरा नुक्ता इसमें 2,2, तीसरा आपके पास 4,1। फिर इसको आप स्केल की मदद से खींच लेना है। देखिए स्केल की मदद से सीधा खत आ गया आपके पास, ये हो गया मुकम्मल आपका ग्राफ। तो उसमें लामहदूद हल होंगे, यहां लिख सकते हैं आप कि इसके लामहदूद हल हैं, ग्राफ पे लिख लेंगे आप यहाँ पर। फोर्थ वाला होमवर्क, लास्ट सवाल देखेंगे हम, फिफ्थ, लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ में देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देखिए अब इसमें हमने ले लिया है पहली मसावत, y के लिए हल कर रहे हैं हम, y इज इक्वल टू 5x, 5 माइनस 2x, 0 लिया हमने, 2 0 0 हो गया, 5 जैसे कि वैसे रहेगा। नेक्स्ट 1 ले रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, तो ये होगा आपके पास 3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट में हम 2 ले रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा आपके पास, तो y की कीमत आपके पास 1 आ गई। अब फिर टेबल आ गया आपके पास, 0 लेने पर 5, 1 लेने पर 3, फिर 2 लेने पर 1, टेबल हो गया। सेकेंड में वैसी मसावत आपके पास, देखिए दूसरी मसावत इसमें 3x प्लस 2y, तो हम क्या करें यहाँ पर 3x को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो 8 माइनस 3x हो गया, y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x डिवाइड बाई
2 हो गया। अब यहाँ पर आपको फिर लेना है कि आपके पास 0 1 2 3 देखना है, जो सही आदात होंगे उसी को लेना है, नातिक आदात को हम नहीं लेंगे। दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं आखिरी सवाल में। 0 लिए तो 8/2 4 होगा। नेक्स्ट आपके पास 3 2 6 होगा, 8 - 6 2 रहेगा, 2/2 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ होगा थर्ड, थर्ड में 4 लेना है क्योंकि 3 नहीं आया उसमें। 4 2 12 -4 होगा, -4 2 से कैंसिल होता है, तो 2 2 4 यहाँ पर गया। फिर जो जदवल खाका बनेगा वापस देख ले, 0 लेने पर 4 0 4 2 1 4 -2। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको उतारने आ गया होगा और हल करने भी आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम ग्राफ देखेंगे। चलिए आगे क्या देखेंगे, ग्राफ शीट। देख ग्राफ आ गया हमारे पास, ग्राफ शीट पे हमने को लेना है पहला पॉइंट। इसमें क्या आ गया, एक्स महवर वाई महवर आ गया है, सबसे ऊपर लिखना है इसको। उसके बाद 0 से 5 फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 से 3, 1 से 3, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 2 से 1। फिर इसको बिल्कुल स्केल की मदद से सीधे खत खींचना है। सीधे खत खींचने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये आप पास 4 0 से 4 है, और एक नुक्ता वहीं पर है, और एक दूसरा नुक्ता यहाँ है आपके पास 4, -2। फिर इसको स्केल की मदद से खत, यहाँ पर 2 मरतबा 2, 1 है, तो आपका ये होगा इकताल होगा। ठीक है, यहाँ जो जवाब होगा आपका इकताल होगा। तो x की कीमत क्या आएगी आपके पास 2, और y की कीमत आपके पास रहेगी 1। इसके इकताल हम बाजू लिख लेंगे यहाँ पर, इसको इत्मीनान से उतारिए। तो ये था आपका ग्राफी निज़ाम। हम फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अलजबरी तरीके, देखेंगे 2 तरीके हैं अलजबरा के इसमें, एक है बदल का तरीका और एक है इखराज का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ के दोनों भी चीज़ें, दोनों में एक्सरसाइज 5.6 5.7 समझ में आ गए होंगे। सारी चीज़ें बताइए, जो होमवर्क दिया गया अपने असातिज़ा को बताइए और सही करवाइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।